अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ, उसी सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैंने 1 से लेकर 4th क्लास तक जो क्लास हमारी पार्ट हुआ है 1 से लेकर 4th क्लास तक, उसमें मैंने आपको जो ट्रिक फॉर फास्ट कैलकुलेशन है उसमें बहुत सारी चीजें समझाई हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन बाय 11, डिवीजन एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ द 5। और अभी लेटेस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ा है कि स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको वो वाला वीडियो पहले आप देखिए। ठीक है, अगर समझ में आता है अच्छा तो एक लाइक जरूर कीजिए। और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो प्लीज जल्दी से जाइए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हर रोज ऐसे ही न्यू अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की बात मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों देखिए, आज का जो मुद्दा है ट्रिक फॉर फास्ट कैलकुलेशन, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत बेहतरीन ट्रिक, वो है स्क्वायर रूट, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था प्रीवियस वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्क्वायर रूट, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्लास है आज की, जो आज का जो ट्रिक है उसका यूज कहां पे आपको होगा। दोस्तों आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई भी अदर एग्जाम के प्लेटफॉर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि डिफेंस एग्जाम हो गया, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है, या आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हो गए, मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वहां पे अगर स्क्वायर रूट आता है तो वहां के लिए भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी जो है रेलवे का, साथ में ही कोई मॉक इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, वहां पे जो एप्टीट्यूड राउंड होता है पीएसयूज के, वहां पे भी दोस्तों होता क्या है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो उस क्वेश्चंस को लिमिटेड टाइम फ्रेम में कितना ज्यादा कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स, आपको आता सब है, क्वेश्चंस बहुत सारे आपको आता सारा है, अगर मैं टाइम बाउंड हटा दूं तो आप एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे ये पता है, लेकिन हमें फाइट किस पे करनी होती है कि लिमिटेड टाइम में हम कितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं विद एक्यूरेसी। तो वहां पे दोस्तों हार्ड वर्क नहीं चाहिए, वहां पे स्मार्ट वर्क चाहिए, और वहां पे क्या चाहिए कि लिमिटेड टाइम वर्क में आप कितना ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं विद एक्यूरेसी, है ना। तो उन्हीं के लिए ये सब ट्रिक होती है। चलिए आते हैं मुद्दे पे। दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस वीडियो में कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्क्वायर दे दिया है 625, तो हमें स्क्वायर रूट क्या होता है कि ये 625 ऐसे कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ही ये 625 आया, उनमें से एक नंबर हमें बताना होता है, ये हमारा होता है स्क्वायर रूट। इसमें क्या करते हैं कि 625 है, इसको हम स्क्वायर रूट में करते हैं और हमें ये नंबर मिलता है। दोस्तों इसका जो बेसिक वर्जन है, इसका बेसिक मतलब जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका बेसिक वर्जन क्या है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। उसमें क्या करते हैं दोस्तों, मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि जो बच्चे मेरे 8 से लेकर 12 तक के रेंज में हैं उनके लिए बता देता हूं कैसे। देखिए 625 है, 5 मिनिमम हम 5 लेते हैं कि वो किससे डिविजिबल है, 5 1 जा 5, यहां गया 2 जा, यहां गया 5 जा, फिर 5 25, फिर 5 5, फिर 5 और एक 1, इसको करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। दो का पेयर बना लेंगे, दो का पेयर बना लेंगे, इस पेयर में से एक बाहर ले लेंगे, इस पेयर में से एक बाहर ले लेंगे, 5 इंटू 5 दैट इज 25, ये हमारा आंसर हो जाता है 25। मतलब 25 इंटू 25 हमने दो मल्टीप्लाई किया तो 625 आया। और स्क्वायर रूट क्या हो गया कि किस दो नंबर का मल्टीप्लाई किया वो, और उनमें से कोई एक ले लिया। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर रूट। यहां तक तो आपको चीजें पता चल गई। अब दोस्तों देखिए, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है कि हमारे पास एग्जाम में इतना करने का टाइम नहीं है कि हम बैठ के नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्योंकि नंबर 1 2 तो आएंगे नहीं, और नंबर 2 डिजिट के 3 डिजिट के तो आएंगे नहीं, वो आते हैं 4 डिजिट के या 5 डिजिट के आ जाते हैं। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मेरी एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। देखिए कैसे, आपके पास मतलब इसको पढ़ने के लिए, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों की प्रीरिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। दोस्तों आपको
मैं 129 स्क्वायर नहीं लर्न करा रहा हूं। इसके पीछे एक रीजन है, उसका क्या रीजन वो ये देखिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको जस्ट क्या करना है कि 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, पहली बात। दूसरा कि इनके स्क्वायर के लास्ट में मीन्स दैट यूनिट प्लेसेस पे कौन सी वैल्यू आ रही है उसको याद रखना है। जैसे कि 1 से लेकर 4 तक तो आपको पता है कि मतलब 1 से लेकर 3 तक आपको पता है कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 149। लेकिन जब बात आती है 4 से लेकर 9 तक तो ये 2 डिजिट से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके यूनिट प्लेसेस पे क्या है, 6 है, 1 भी है 10th प्लेस पे, तो इसको आप हटा दीजिए। मैं बोलूंगा इसको आप हटा दीजिए, ठीक। ये हटाइए, ये हटाइए, ये हटाइए। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि 1 के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है, 6 का 6 आ रहा है, 7 का 9 आ रहा है, 8 का 4 आ रहा है और 9 का 1 आ रहा है। ये इनके स्क्वायर के एंड में नंबर आ रहे हैं, ठीक है। मैं उसको वापस ध्यान से देखिए, स्क्वायर एंड नंबर, ठीक, और यहां पे नंबर, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एक मिनट, इसको आगे पीछे लिख दिया मैंने, इसको यहां लिख दिया, स्क्वायर्स एंड नंबर, और यहां पे नंबर आपको अब इजीली विजिबल होगा। देखिए 1 के और 9 के पीछे, 1 के और 9 के पीछे का यूनिट प्लेसेस पे 1 आ रहा है, ठीक है। 2 के और 8 के, देखिए 2 है हमारा, 8 है, 2 और 8 के पीछे हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 3 और 7 के पीछे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, देखिए 3 और 7 9 आ रहा है। और 4 और 6 के पीछे क्या आ रहा है, 4 और 6 आ रहा है, देखिए ये 6 और ये 6, ठीक है। और 5 हमारा इंडिपेंडेंट है, इसके पीछे 5 हमेशा आएगा, ठीक है। इतनी चीजों का आपको लर्न हो गया। मीन्स दैट अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो उसका स्क्वायर करने पे 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करूं तो 81 आता है, तो उसके यूनिट प्लेसेस पे क्या हो गया, 1 हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये स्टेप नंबर 1 था। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब देखिए हमें फॉर एग्जांपल कोई सी भी वैल्यू दे रखी है, हमें कोई सी वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल 5 7 7 6, ये वैल्यू दे रखी है। इसका हमें करना है स्क्वायर रूट। मैंने बताया था ना कि नंबर 3 डिजिट के भी आ सकते हैं, नंबर 4 डिजिट के भी आ सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले देखिए स्क्वायर है ना, तो हमें स्क्वायर मीन्स दैट 2, तो 2 पार्ट्स में पीछे से बैक साइड से 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। आगे भले ही ये 2 डिजिट का बचे या 3 डिजिट का बचे, हमें उससे मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने बताया था ना आपको 625, अगर मैं इसको पीछे से 2 डिजिट पे डिवाइड कर दूं तो आगे तो केवल एक ही डिजिट बचेगा ना, हमें उससे मतलब नहीं है आगे 1 डिजिट बची है या 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, उससे मतलब नहीं है। जस्ट हमें क्या करना है, पीछे से 2 नंबर से कर दिया उसको डिवाइड। अब हमें इससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। हमें किससे मतलब है, एक इससे मतलब है और एक इन सबसे मतलब है। देखिए कैसे, अब बताइए हमें ये ढूंढना होगा, सर्च करना होगा कि जो 6 है वो किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 6 जो है वो 4 और 6 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। देखिए 4 या 6 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 2 पॉसिबिलिटी होगी। क्या कि एक जो हमारा आंसर आएगा उसके लास्ट में तो 4 होगा, या एक आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या होगा, 6 होगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखिए स्टेप नंबर 3 में, अब देखिए स्टेप नंबर 3 क्या है कि हमारे पास क्या बचा है, ये 56 बचा है, ठीक है, अरे 57। अब हमें ये आपको माइंड में ये रीड करना है, अपने माइंड में ये सोचना है कि ये बताइए कि हमें ऐसा कौन सा नंबर का स्क्वायर करे जो जिसका स्क्वायर चाहे तो 57 से बराबर हो या 57 से थोड़ा सा कम हो, ज्यादा नहीं, 57 के बराबर हो या थोड़ा सा कम हो। ध्यान से हमें यह सर्च करना है कि जो 57 आ रहा है हमारा, उसके आसपास का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 57 के आसपास का है, उससे बराबर या उससे थोड़ा सा कम है दोस्तों, वो होगा 7। देखिए कैसे, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 49 57 से कम है, ज्यादा भी नहीं है। अगर मैं 8 का कर लूं 64 के भी पास में है ये, लेकिन उससे बहुत कम है। 64 बहुत ज्यादा, हमें ज्यादा वाले नहीं लेना, हमें कम वाले लेना है, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहां पे मैंने लिया 7 का, तो 7 का कितना होता है, 49 होता है ना 7 का, तो वो इसके पास में है,
है ना, तो हम यहाँ पे 7 ले लेंगे। ठीक, अब देखिए कहानी यहां से थर्ड स्टेप यहां से स्टार्ट होता है। वो देखिए कैसे होगा कि आपको 7 है, अब आपको क्या करना है, 7 ले लिया और 76, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बची, चाहे तो 74 होगा इसका स्क्वायर रूट या 76 होगा स्क्वायर रूट। अब देखिए यहां से दोस्तों हमारे पास दो मेथड निकल के आते हैं। अब आपको दो मेथड जो आपको इजी लगे वो आप अपनाएंगे। कैसे, देखिए 7 का आया था ना, स्क्वायर रूट के आसपास का ये नंबर है, तो 7 इंटू उसके एक आगे वाला कर दीजिए 8, कितना आ गया 56। अगर ये जो हमारा आया है, हमारा रिजल्ट जो हमारा ये 57 है, हमारा रिजल्ट इससे अगर बड़ा है, तो यहां पे इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है, तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। अगर हमारा रिजल्ट इससे छोटा आता है, हमारा रिजल्ट जो है ये हमारा हमको निकालना है, ये हमारा ये हमसे हमारे इस रिजल्ट से छोटा आता है, तो हमारा छोटा वाला आंसर हो गया। क्लियर, बात खत्म। दूसरा क्या है, दूसरा मत छोड़िए, आपको दूसरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे दूसरा तो पता है, लेकिन मैं दूसरा बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि आप कंफ्यूज जाएंगे। आप एक ही मेथड को लर्न कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से आपको क्या बताता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है 9025। देखिए बहुत इजी मैंने बता दिया आपको। देखिए 5 लास्ट में किसके एंड कर रहा है, 5 के। 5 नोट डाउन कर लीजिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं आप पहले। 5 को 2 पार्ट में एंड कर लिया, बचा क्या, बचा 90। अब 90 आपको दोस्तों पता है कि जो ये 0 है, 0 किसके लास्ट में आता है, किसका स्क्वायर करेंगे जो 0 लास्ट में आ जाए, 100 का, क्योंकि 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है। तो 100 के लास्ट में क्या हो गया, 0 आ गया। उसके पहले कोई ऐसा है 1 to 10 के बीच में जिसका स्क्वायर करो और मतलब 90 के आसपास आए, बताइए, नहीं है ना, है, वही आपको चेक कर रहा था। देखिए 9 का आप स्क्वायर करते हैं तो आता है 81। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि फ्रेंड हमें वो चेक करना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर इससे कम होगा, ज्यादा नहीं देखना, कम वाला देखना है। 0 तो एग्जैक्टली 10 का स्क्वायर 100 आ रहा है, 0 आ रहा है, मैच करें, यहाँ पर 10 लिख सकते हैं आप, लेकिन हमें कम वाला देखना है। समझ में आया, तो किसका आ रहा है, ये 9 का आ रहा है, तो हमें डायरेक्टली 9 आना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका आंसर डायरेक्टली आ गया, हमें और कुछ नहीं करना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर लास्ट में 5 आता है, अगर लास्ट में 5 आता है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर तो एग्जैक्टली हमें वैल्यू दे रखी है 5, क्योंकि 5 ही ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 5 आता है स्क्वायर करने पे। अगर दो पॉसिबिलिटी होती तो हमें लेके चलना पड़ता, दो पॉसिबिलिटीज को, यहाँ पे सिंगल पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं केवल एक डिजिट पे, वो देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 196। अब देखिए 196 है या 169 कर लीजिए, ठीक है, 169 इसका स्क्वायर रूट करना है। 9 कब कब आता है, देखिए 3 पे या 7 पे, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, या 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। कर लिया, अब इसको ब्रेक कर दिया 2 में, पीछे एक ही डिजिट बचा है। तो 1 कब आएगा, किसका स्क्वायर करने पे 1 आता है, उसके आसपास, तो 1 ही होगा, 1 या 1, ठीक है। अब जो हमारा 1 आया है, ये 1 को इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से। अब बताइए जो 1 का हमने आगे से मल्टीप्लाई किया 2, आंसर आया 2, तो हमें ये देखना है अपना जो हमको रिजल्ट लाना है, वो 1 इससे 2 से छोटा है या बराबर है। तो 1 क्या है, 2 से छोटा है, छोटा है तो मीन्स दैट हमारा छोटा वाला आंसर हो गया। तो मतलब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 13 आ गया। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं मैं सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं, आपके पास 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, कोई सी भी डिजिट हो, सबका स्क्वायर आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, और स्क्वायर रूट भी आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि सर इस पॉइंट पे हमें डाउट आ रहा है, हमें बता दीजिए। और साथ ही साथ आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम न हो, ठीक है। तब तक के दोस्तों आप टेक केयर, बाय बाय। लेकिन साथ में वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपके साथ एक नई ट्रिक और एक नए धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।